दूर कहीं जंगल में बट्टो नाम की चिड़िया रहती थी। उसके 3 बच्चे थे, बंटी, मोनू और राजू। तीनों बच्चे बहुत ही बदमाश थे। हर रोज किसी न किसी के साथ वो झगड़ा किया करते थे और उनके घर वाले बट्टो के घर शिकायत लेकर आते थे। अरे बट्टो, अपने बच्चों को समझाओ। देखो कैसे मेरे बेटे को बुरी तरह पीटा है। बट्टो बच्चे को देखती है। उसने देखा कि रानू चिड़िया के बच्चे को तीनों ने मिलकर बहुत मारा था। उसे देखकर बट्टो की आंखों में पानी आ जाता है। चलो बेटा, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। बट्टो अपने तीनों बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हो गई। बच्चों, ये दुनिया बहुत जालिम है। अगर तुम्हें इस दुनिया में रहना है तो सूझबूझ से रहना होगा। तभी वहां पर कल्लू कौवा आ जाता है। कल्लू कौवे को देखकर सब चुप हो जाते हैं, लेकिन कल्लू कौवा बट्टो के मन की बात जान लेता है। बट्टो, मैं तुम्हारे मन की बात समझ सकता हूँ। चलो बच्चों, अपनी अपनी पढ़ाई करने बैठ जाओ, नहीं तो टीचर की बहुत डांट पड़ेगी। बच्चे पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। तीनों बच्चे स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट को कर नहीं पा रहे थे। बच्चों, अगर तुम तीनों मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुमको प्रोजेक्ट बनाने में आसानी होगी। प्रोजेक्ट बड़ा भी बनेगा और साथ साथ वक्त भी कम लगेगा। जैसे ही कल्लू कौवे ने कहा था, वैसे ही बंटी, मोनू और राजू ने किया। थोड़ी ही देर में जंगल में बारिश का कहर ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। बट्टो चिड़िया बच्चों का प्रोजेक्ट देखकर बहुत खुश हो जाती है। देखा तुमने बट्टो, तुम्हारे बच्चे बहुत होशियार हैं, पर इनको सही दिशा और अच्छी सलाह की जरूरत है। तभी कल्लू कौवे के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। बट्टो, मेरे दिमाग में एक सुझाव है। अगर वो सफल रहा तो तुम्हारे तीनों बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं और उनको आगे की जिंदगी जीने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ऐसा है कल्लू भैया, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं बट्टो, तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस बच्चों के प्रति अपनी माँ की ममता को थोड़ा कम करना होगा। फिर देखो कैसे आगे चमत्कार हो जाता है। तुम सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दो। बट्टो को बस अपने तीनों बच्चों को सुधारना था। सुबह हो जाती है। कल्लू ने बच्चों के लिए कुछ सामान इकट्ठा किया था। बच्चों, बारिश का मौसम आने वाला है। सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में जंगल में बहुत तेज बारिश होगी। अब तुम तीनों बड़े हो चुके हो। कुछ समय बाद तुम्हारे सर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी भी पड़ने वाली है। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर तुम तीनों का इम्तिहान लेने का फैसला किया है। कौन सा इम्तिहान कल्लू मामा? माँ, क्या तुम हम तीनों को घर से बाहर निकाल रही हो? माँ, ऐसा मत करो। हम आगे से किसी को परेशान नहीं करेंगे। तीनों की बातें सुनकर बट्टो चिड़िया इमोशनल हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, तुम तीनों तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। मैं बस तुम तीनों को इस दुनिया में कैसे रहना है ये सिखाना चाहती हूँ। कल्लू मामा तुम्हें सब समझा देंगे। कल्लू भैया, अब मैं चलती हूँ। घर का सारा काम वैसा का वैसा पड़ा है। तो बच्चों, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने तुम तीनों के लिए अलग अलग चीजें इकट्ठा की है। एक है गोबर, दूसरा है मोम और तीसरी चीज है लकड़ियाँ। तुम तीनों को सावधानी से एक एक चीज को चुनना होगा और चुनी गई चीजों से घोंसला बनाना होगा। जिसका घोंसला तेज बारिश में भी टिका रहेगा वह इस इम्तिहान में जीत जाएगा। तो समझदारी से एक चीज चुन लो। मैं तो लकड़ियाँ ही चुनूंगा, क्योंकि मुझे गोबर से सख्त नफरत है। मैं तो गोबर चुनूंगा, क्योंकि गोबर से घोंसला बनाने में आसानी होगी। मैं मोम के खिलौने बनाने में माहिर हूँ, इसीलिए मुझे मोम से घोंसला बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर ठीक है, तुम तीनों ने समझदारी से चीजों को चुन लिया है। अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है। बारिश आने से पहले तुम तीनों को घोंसले बनाने होंगे, वरना तुम्हें तेज बारिश का सामना करना पड़ेगा। चलो अब लग जाओ काम पर।
इतना बोलकर कल्लू वहां से चला जाता है। चलो भाइयों, हमें घोंसला बनाने में लग जाना चाहिए, वरना हमें तेज बारिश का सामना करना पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो चलो। तीनों ने अपनी अपनी चीज उठाकर घोंसला बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तीनों बड़े लगन से घोंसला बना रहे थे। कुछ देर बाद राजू बंटी के पास आ जाता है। बंटी, मुझे लकड़ी उठाने में थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि लकड़ी थोड़ी भारी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। तुमने अपनी मर्जी से लकड़ी को चुना है और मेरे पास इतना समय भी नहीं है जो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। राजू उदास हो जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं मोनू के पास चला जाता हूँ। मोनू मेरी अवश्य मदद करेगा। राजू उड़कर मोनू के पास चला जाता है। इधर मोनू मोम से घोंसला बना रहा था। अरे राजू भैया, तुम इधर क्या कर रहे हो? क्या करूं मोनू, मुझे लकड़ियां उठाने में बहुत परेशानी हो रही है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? भैया, तुम देख नहीं रहे हो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मुझे पहले मोम को पिघलाना पड़ता है, तब जाकर मैं उसका घोंसला बना सकता हूँ। मेरा काम तो तुमसे भी ज्यादा कठिन है। राजू मोनू की बात को सुनकर और भी ज्यादा उदास हो जाता है। राजू तीनों भाइयों में सबसे बड़ा और समझदार था। चलो कोई बात नहीं, मैं छोटी लकड़ियों से ही अपना घोंसला बना लेता हूँ। ऐसा सोचकर राजू अपने काम में लग जाता है। जैसे तैसे करके तीनों के तीनों मिलकर अपने अपने घोंसले बना लेते हैं। मैंने गोबर से तो अपना घर बना लिया, लेकिन इसे सूखने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि 2-3 दिन में बारिश ना आए। तभी सूचना पक्षी बस्ती में सूचना देने आ गए। सुनो सुनो, बस्ती के सारे पक्षियों को ये सूचना दी जाती है कि 2-3 दिन के बाद जो बारिश आने वाली थी वो आज रात को ही आने वाली है। तो राजा जी ने हम सबको ये निवेदन किया है कि अपने अपने घोंसले जितने जल्द हो सकें उतनी जल्द पक्के कर लो। सूचना पक्षी की ये बात सुनकर बंटी बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे जिस बात का डर था वही हो रहा है, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकता हूँ? मुझे इसी घोंसले में रहना पड़ेगा। तीनों अपने अपने घोंसलों में चले गए और जैसे सूचना पक्षियों ने कहा था वैसे ही तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से बंटी का गोबर का घोंसला गलने लगा। उसे देखकर बंटी बहुत डर गया था। अरे नहीं, मेरा घोंसला तो गल रहा है। मुझे जल्दी से इस घोंसले से बाहर जाना होगा। जैसे ही बंटी बाहर आ जाता है वैसे ही घोंसला पूरी तरह से गल जाता है। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? बंटी सीधा अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ, ओ माँ, सुनो ना, दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। बट्टू घर का दरवाजा खोल देती है। अरे बंटी बेटा, तू तो ठंड से बहुत कांप रहा है, जल्दी से अंदर आ जा। क्या हुआ मेरे बेटे? माँ, तेज बारिश की वजह से मेरे गोबर का घोंसला गल गया। तभी मैं राजू और मोनू के पास चला गया था, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसीलिए मैं सीधा तुम्हारे पास चला आया। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बारिश बहुत तेज चलती रही। कुछ देर बाद तेज हवा शुरू हो गई। तभी तेज हवा का झोंका आया और राजू के घोंसले को साथ उड़ा ले गया। राजू बहुत डर गया। उसने भी अपने भाई मोनू से मदद मांगने की सोची, लेकिन मोनू ने दरवाजा नहीं खोला। राजू भी अपनी माँ के पास चला गया। माँ ने उसे भी अपने पास पनाह दे दी। सुबह हो गई, बारिश रुक गई थी। तीनों कल्लू कौवे के पास खड़े हो गए। तो बच्चों, तुम्हें समझ में आ गया ना कि हम संकट के समय के लिए कितना भी तैयार क्यों ना हो, हमें कठिनाइयां तो आती ही हैं। हमें उस समय के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
तो क्या मैं इस इम्तिहान में जीत गया? अरे नहीं नहीं बेटे, जरा अपने घोंसले की तरफ तो देखो। मोनू घोंसले की तरफ देखता है। गर्मी की वजह से मोनू का मोम का घोंसला पिघल रहा था। देखा मोनू, तुमने अपना घोंसला बनाने में कितनी मेहनत की थी, फिर भी ये एक दिन भी नहीं टिक पाया। तीनों अपने अपने घोंसले देखकर नाराज हो गए। अरे बच्चों, नाराज क्यों होते हो? तुम्हारा इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ है। तीनों कल्लू की बात को समझ नहीं पा रहे थे। मतलब हम कुछ समझ नहीं पा रहे कल्लू मामा। अरे बच्चों, परेशान मत हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम तीनों ने अलग अलग जो घोंसले बनाए थे, अब तुम्हें तीनों को मिलकर एक घोंसला बनाना पड़ेगा, और वो भी पहले इस्तेमाल की गई चीजों से। तीनों ने कल्लू की बात को सुनकर हामी भर दी और काम पर लग गए। कोई लकड़ी से घोंसले का ढांचा बनाता, तो कोई गोबर और मोम का मिश्रण बनाता, तो कोई उस बने हुए मिश्रण को घोंसले के चारों तरफ लगाता। रात होने तक तीनों ने एक पक्का घोंसला बना लिया। बट्टू चिड़िया उन तीनों की मेहनत को देखकर बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर बाद फिर से बारिश शुरू हो गई। तीनों ने मिलकर जो घोंसला बनाया था वो बहुत पक्का था, इसीलिए तेज बारिश का उस पर कोई असर नहीं हुआ। सुबह हो गई। तीनों मिलकर कल्लू मामा के पास आ गए। कल्लू मामा, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अब हम तीनों मिलकर अच्छी जिंदगी जिएंगे, और कभी किसी को भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम उनकी सहायता जरूर करेंगे, और बस्ती में किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। अब समझ आया ना बच्चों, एकता का बल। बट्टू को बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि उसके बच्चों को बड़ी सीख जो मिली थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।